नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा आप सबको। तो आज की स्टोरी में भी आपको सब बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ग्रामर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वोकैबुलरीज है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कीजिए। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है वेदर एट इट्स फाइनेस्ट। वेदर का मतलब है दोस्तों मौसम, एट इट्स फाइनेस्ट मतलब अपने चरम पर, मतलब मौसम अपने चरम पर, ऐसा आज की स्टोरी का टाइटल का नाम है। तो देखते हैं स्टोरी का अंदर क्या है। फर्स्ट पैरा, वन डे, एक दिन, अकबर पुट यट अनदर ट्राइंग क्वेश्चन टू हिज कोर्टियर्स। अकबर ने अपने दरबारियों से एक और ट्राइंग क्वेश्चन का मतलब दोस्तों कठिन प्रश्न पूछा। ही आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा, व्हेन इज द वेदर द फाइनेस्ट, मतलब मौसम सबसे अच्छा कब होता है। फाइनेस्ट मतलब अच्छा। वन कोर्टियर सेड, तो एक दरबारी ने कहा, इन द समर सीजन द वेदर इज एट इट्स बेस्ट, मतलब कि समर का मतलब है दोस्तों गर्मियों का टाइम। तो गर्मियों में मौसम जो है वो सबसे अच्छा रहता है। तो ये एक कोर्टियर ने ऐसा कहा उससे। अकबर सेड, अकबर ने कहा, बट इट इज़ हॉट इन समर्स, लेकिन गर्मियों में तो गर्मी होती है। द कोर्टियर सेड, दरबारी ने कहा, इट इज़ हॉट, यह गर्म है, बट लेकिन वी कैन हैव कूल ड्रिंक्स, हम ठंडा पेय ले सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स आप सब जानते हैं। तो यह गर्म है लेकिन हम ठंडा पेय ले सकते हैं। वी कैन ऑल्सो वॉक बाय द रिवर साइड, तो हम क्या नदी के किनारे भी चल सकते हैं। रिवर साइड का मतलब है दोस्तों नदी का किनारा, वॉक मतलब चलना, तो हम नदी के किनारे भी चल सकते हैं। एंड एन्जॉय द कूल इवनिंग ब्रीज, ब्रीज का मतलब दोस्तों हवा, ठंडी हवा। तो कूल इवनिंग ब्रीज मतलब ठंडी हवा का, इवनिंग का मतलब दोस्तों शाम, तो शाम की ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। अनदर कोर्टियर स्पोक अप, तो एक अन्य दरबारी, स्पोक अप का मतलब दोस्तों बोलना, तो एक अन्य दरबारी बोला, आई थिंक मॉनसून्स आर द बेस्ट, मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, मॉनसून का मतलब दोस्तों बारिश का मौसम, तो मुझे लगता है कि बारिश का मौसम मॉनसून सबसे अच्छा है। इट इज़ सो प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब दोस्तों सुखद, आनंदमय, तो यह बहुत सुखद है। अ थर्ड कोर्टियर सेड, एक तीसरे दरबारी ने कहा, बट देयर इज वाटर एवरीवेयर, लेकिन हर जगह पानी होता है। किसमें? मॉनसून की सीजन में। एंड वेरी मडी इन द मॉनसून्स, मडी का दोस्तों मतलब है कीचड़, तो मॉनसून में बहुत कीचड़ होता है। आई थिंक विंटर्स आर द बेस्ट, मुझे लगता है कि सर्दियाँ जो है वो सबसे अच्छी होती है। अनदर कोर्टियर सेड, एक दूसरे दरबारी ने कहा, बट विंटर्स आर कोल्ड, लेकिन सर्दियाँ जो है वो ठंडी, हार्श, हार्श का मतलब दोस्तों कठोर, एंड वेरी अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल का मतलब है दोस्तों असुविधाजनक। तो एक अन्य दरबारी ने कहा कि लेकिन सर्दियाँ ठंडी, कठोर
और वेरी अनकंफर्टेबल मतलब बहुत असुविधाजनक होती है। द थर्ड कोर्टियर सेड, तीसरे दरबारी ने कहा, बट वी कैन हैव हॉट ड्रिंक्स, लेकिन हम गर्म पेय पी सकते हैं। एंड सिट अराउंड अ फायर, और आग के पास बैठ सकते हैं। फायर का मतलब दोस्तों आग। वी कैन वी हैव सो मैनी वेजिटेबल्स टू ईट, हमारे पास खाने के लिए बहुत सारी सब्जियां हैं। वेजिटेबल्स का मतलब है दोस्तों सब्जियां। इट इज़ सो एन्जॉयबल टू ईट ग्राउंड नट्स इन विंटर्स, तो सर्दियों के ये जो ग्राउंड नट्स है दोस्तों आप सब जानते हैं, जिसको बोलते हैं मूंगफली। तो सर्दियों में मूंगफली खाने में बहुत आनंद आता है। एन्जॉयबल का मतलब दोस्तों आनंद आना। तो सर्दियों में मूंगफली खाने में बहुत आनंद आता है। अनदर कोर्टियर सेड, एक अन्य दरबारी ने कहा, नो, नहीं, आई थिंक, मुझे लगता है कि स्प्रिंग्स इज द मोस्ट प्लेजेंट सीजन। स्प्रिंग्स का मतलब है दोस्तों वसंत। इज द मोस्ट प्लेजेंट सीजन, तो वसंत जो है वो सबसे सुखद मौसम है। विथ फ्लावर्स ब्लूमिंग ऑल अराउंड, जिसमें चारों ओर, फ्लावर्स का मतलब दोस्तों फूल और ब्लूमिंग मतलब खिलना, तो जिसमें चारों ओर फूल खिलते हैं। अकबर वॉज लिसनिंग, अकबर सुन रहे थे। ही देन टर्न टू बीरबल, फिर वह बीरबल की ओर मुड़े। एंड सेड, और बोले, यू हैव टू टेल मी नाउ विच सीजन इज द फाइनेस्ट, तो यू हैव टू टेल मी नाउ, अब तुम्हें मुझे बताना होगा कि विच सीजन, कौन सा मौसम, इज द फाइनेस्ट, सबसे अच्छा है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, एवरी वेदर कैन बी द बेस्ट, तो बीरबल ने क्या कहा, हर मौसम सबसे अच्छा होता है। कैन बी द बेस्ट मतलब कि हर मौसम सबसे अच्छा हो सकता है। एंड एवरी वेदर कैन बी द वर्स्ट, और हर मौसम सबसे खराब हो सकता है। वर्स्ट का मतलब है दोस्तों खराब। अ कोर्टियर सेड, एक दरबारी ने कहा, बीरबल्स आंसर हैज़ नो सेंस, मतलब कि बीरबल का उत्तर जो है उसका कोई मतलब नहीं। नो सेंस मतलब कोई मतलब नहीं होना, तो बीरबल का उत्तर जो है उसका कोई मतलब नहीं है। एक दरबारी ने ऐसा कहा। बीरबल एडिड, बीरबल ने कहा, आई हैवंट फिनिश्ड, मैंने समाप्त नहीं किया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, इम्पॉर्टेंट थिंग्स मतलब महत्वपूर्ण बात, यह तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दैट अ मैन शुड नॉट गो हंग्री, कि एक आदमी जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। तो बीरबल ने कहा कि मैंने अभी तक समाप्त नहीं किया है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदमी जो है भूखा नहीं रहना चाहिए। अनदर कोर्टियर आस्क्ड, एक अन्य दरबारी ने पूछा, व्हाट हैज़ हंगर गॉट टू डू विथ वेदर, भूख का मौसम से क्या संबंध है। बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, सी, देखो, इफ अ मैन हैज़ ईटन वेल, अगर कोई आदमी अच्छा खाता है, एंड फील्स गुड, अच्छा महसूस करता है, देन ही कैन एंजॉय ऑल द सीजन्स, तो वह सभी मौसम का आनंद ले सकता है। बट इफ ही इज हंग्री, लेकिन अगर वह भूखा है, ही कैन नॉट एंजॉय एनी सीजन, तो वह किसी भी मौसम का आनंद नहीं ले सकता। द कोर्टियर्स फेल साइलेंट
एज बीरबल सेड, दरबारी चुप हो गए, फेल साइलेंट मतलब चुप हो गए, तो दरबारी चुप हो गए, एज बीरबल सेड, जब बीरबल ने कहा। अब ये क्या कहा यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में दोस्तों है, हाउ कैन यू एंजॉय द वंडरफुल स्प्रिंग इफ योर स्टमक इज नॉट फुल। तो यदि आपका पेट नहीं भरा हुआ है तो आप वंडरफुल स्प्रिंग, अद्भुत वसंत का आनंद कैसे ले सकते हैं। हाउ कैन यू एंजॉय मतलब कि आप आनंद कैसे ले सकते हैं द वंडरफुल स्प्रिंग, अद्भुत वसंत का, इफ़ योर स्टमक, यदि आपका पेट इज़ नॉट फुल, पूरा भरा नहीं है या भरा नहीं है। तो यदि आपका पेट भरा नहीं है तो आप अद्भुत वसंत का आनंद कैसे ले सकते हैं। मैनी कोर्टियर्स नोडिड, नोडिड का मतलब है दोस्तों सिर हिलाना, तो कई दरबारियों ने सिर हिलाया। बीरबल देन एक्सप्लेन्ड, बीरबल ने फिर समझाया, एक्सप्लेन का मतलब दोस्तों समझाना, तो बीरबल ने फिर समझाया, इफ़ यू हैव ईटन वेल, यदि आपने अच्छा खाया है, देन तो, यू कैन एन्जॉय, तो आप आनंद ले सकते हैं, द कूल ड्रिंक्स ऑफ समर, गर्मियों के ठंडे पेय का, द हॉट ड्रिंक्स ऑफ विंटर, सर्दियों के गर्म पेय का, द लवली ब्रीज ऑफ स्प्रिंग, वसंत की मनमोहक हवा का, एंड द कूलिंग रेन्स ऑफ मानसून, और मानसून की ठंडी बारिश का आनंद। तो बीरबल ने फिर समझाया कि यदि आपने अच्छा खाया है तो आप गर्मियों के ठंडे पेय, सर्दियों के गर्म पेय, वसंत की मनमोहक हवा और मानसून की ठंडी बारिश का आनंद ले सकते हैं। अ साइलेंस फेल ओवर द कोर्ट, तो वो जो दरबार था उसमें सन्नाटा छा गया, साइलेंस फेल ओवर मतलब सन्नाटा छाना, तो दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल कंटिन्यूड, बीरबल ने आगे कहा, ओनली अ वेल फेड पर्सन कैन थिंक ऑफ अदर थिंग्स, मतलब कि केवल एक अच्छी तरह से खिलाया हुआ व्यक्ति अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकता है, एंड एन्जॉय हिमसेल्फ, और आनंद ले सकता है खुद, नो मैटर व्हाट द वेदर इज लाइक, चाहे मौसम कैसा भी हो। अकबर सेड, अकबर ने कहा, बीरबल, दिस इज अ वेरी क्लेवर एंड वाइज रिप्लाई, क्लेवर का मतलब है दोस्तों चतुर और वाइज का मतलब है बुद्धिमान। तो अकबर ने कहा कि बीरबल, दिस इज़ वेरी क्लेवर एंड वाइज रिप्लाई, ये जो है वो चतुर और बुद्धिमान भरा उत्तर है। इट हैज़ प्लीज्ड मी, प्लीज का मतलब दोस्तों खुशी होना, तो इससे मुझे खुशी हुई है, ऐसा अकबर ने कहा। तो दोस्तों बस आज का स्टोरी हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको स्टोरी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो, सो व्हेनेवर आई अपलोड एनी न्यू वीडियो यू विल गेट नोटिफिकेशन। तो आज के लिए बस दोस्तों ये इतना ही, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे हेल्दी, हैव फन।